ओम शांति। सदा सुखी, सदा शांत रहकर सभी आत्माएं और सभी प्रकृति सहित सुखी हो जाएं, शांत बन जाएं, कि विधि बताने वाले सुख और शांति के सागर परमपिता परमात्मा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। प्रैक्टिकल में इस विधि को अपनाकर पूरी प्रकृति, पूरी कायनात को सुख और शांति का सहयोग देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, का रोल प्ले करने वाले ब्रह्मा जी के आत्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे, समझते हुए ये महावाक्यों की शक्ति यूनिवर्स में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, तत्वों में फैले। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय आकारी शरीर में है, हादसों के शिकार हैं। सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा जी के महावाक्यों की समझ ताकत दे। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय किसी भी कारणवश अलबेले हो गए हैं, या तो माया के प्रकोप में हैं या तो इविल स्पिरिट्स के प्रकोप में हैं। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। सबको पवित्रता आकर्षित करें। उन आत्माओं तक पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में है। सबको पवित्रता की आकर्षण हो, सब प्रभु की छत्र छाया में रहे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो रिद्धि सिद्धियों में उलझ गए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो भटकती हुई रूहें हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस तरह के उल्टे कर्म कराते हैं और करते हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो भिन्न भिन्न धर्म सत्ताओं वाले हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो भिन्न भिन्न धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। सबको प्रभु का परिचय मिले और उन आत्माओं तक पहुंचे जहाँ पर अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। सभी तक परमात्म शक्ति पहुंचे, ये दिल से हम दुआ करेंगे। दुआ करते हुए अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सब भी प्रभु जी के दिए हुए होमवर्क को संपन्न करें और प्रभु जी के कार्य में मददगार बने। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे कि आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सुख और शांत स्वरूप रहने की समझ देते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। हमको स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। अब जाते हैं हम अपने घर, शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा ही समय है। हमको स्मृति दिलाई है बाबा ने
कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। अब इसमें बाबा तो स्मृति दिला रहे हैं, लेकिन हम में से जिसने जिसने पूरा किया होगा ना 84 जन्म, उसको स्वतः ही अनुभव भी होने लग जाएगा। उनका पुरुषार्थ फिर सतो प्रधान होएगा, उनका परिवर्तन जो है वो जल्दी होगा, और भी उनको सत्युग ही दिखाई देगा, है ना। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होंगी जिससे कि पता चल जाएगा कि इसने 84 जन्म लिए हैं, इसने अपनी भक्ति पूरी की है। जिसको ज्ञान पूरा समझ में आ जाएगा, जो पूरा अमल में लाएगा, वो सोल 84 जन्मों वाली है। तो बाबा बात कर रहे हैं, संबोधित करते हैं सभी बच्चों को, और फिर उसमें से देखा जाता है कि किसको स्मृतियां आती हैं और कौन 84 जन्म लेने वाली आत्मा ना सतो प्रधान पुरुषार्थ करती है। तो मीठे मीठे बाबा हमको बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। अब जाते हैं हम सब अपने घर। अब चक्र जो कि पूरा हुआ है, ड्रामा पूरा हुआ है, तो ड्रामा कभी भी पूरा होता है तो एक्टर्स जो होते हैं वो सब अपने घरों में जाते हैं। तो हम सभी सोल्स को भी बोल रहे हैं कि अब वापस घर जाने का टाइम आ गया है। घर हमारा शांति धाम है और घर जाने में बाकी थोड़ा सा समय रह गया है। इसलिए भी स्मृति दिलाते हैं कि वापस घर जाने के लायक भी तो बनना है। हम जैसे निराकारी ऊपर से आए थे, हम निर्बंधन ऊपर से आए थे, हम निर्वैर ऊपर से आए थे, हमने कोई विस्तार नहीं किया था, है ना। तो ऐसी स्मृति आई और फिर बाबा कहते कि बस अब ऐसे ही हमको वापस भी जाना है। स्मृति दिला रखी है बाबा ने कि हम ज्योति बिंदु आत्मा ऊपर से नीचे आए थे और अब जाते हैं हम अपने घर शांति धाम, और घर जाने में बाकी बिल्कुल थोड़ा सा समय रह गया है। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, फिर उनकी निशानी क्या होगी? अब इन निशानियों से हम समझ सकते हैं कि हाँ, हम घर चलने की हमको, क्योंकि सूर्यवंशी आत्मा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी वापस घर जाने के लिए। वो एकदम अबाउट टर्न ले लेंगे, वो पुरानी दुनिया को तुरंत पीठ कर देंगे और घर वापस चलने की तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा पाठ बचा चुके होते हैं ना। उनकी भक्ति पूरी हो जाती है तो उनको सहज ही ज्ञान समझ में आ जाता है और वो सहज ही अबाउट टर्न हो जाते हैं। तो जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होती है? उत्तर है, वो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। जैसे मम्मा बाबा है ना, पीठ कर दिए एकदम, पूरे 84 जन्म लिए हुए हैं, वो इस दुनिया, पुरानी दुनिया को तो देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग होगा, इस दुनिया से उनको बेहद का वैराग होगा। धंधे धूरी में रहते भी हल्के रहेंगे, वो धंधा धूरी करेंगे लेकिन सब कुछ करते हुए भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय वो बर्बाद नहीं करेंगे, अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ये उन आत्माओं की निशानी है जिनको चलने की स्मृति रहती, घर चलने की स्मृति रहती है। अब मनमोहिनी दीदी को तो पूरा घर जाने का ही रूहानी नशा रहता था कि अब हमको घर जाना है, और अभी एडवांस पार्टी में भी वो यही वेट कर रही हैं। इसलिए जब भी बाबा उनको इमर्ज करते हैं वतन में तो हमेशा यही बोलते हैं, वो बोलती हैं कि बाबा से कि इनसे पूछो ना, गुलजार दादी जाते हैं ना तो हमेशा बोलती है इनसे पूछो कि कब तैयार होंगे ये लोग, इतना समय क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो समय नहीं लिया ना ज्यादा। वो तो नई दुनिया लाने के लिए तैयार हैं और उनको तो कृष्ण को लाने की बहुत जल्दी है, क्योंकि वो कृष्ण की माँ बनेंगी। तो इसीलिए हम आत्माओं से वो लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी करें, देर न लगाएं। तो फिर स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि उनमें क्या क्या विशेषताएं होंगी
जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? वो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनको यहाँ की कोई भी चीज आकर्षित नहीं करेगी। उन्हें बेहद का वैराग होगा कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है, तो इससे कोई उनको आकर्षण नहीं होगा। उनको यहाँ से बेहद का वैराग होगा कि ये छी दुनिया है, हमको वापस घर जाना है। धंधे धोरी में रहते भी वो बड़े हल्के रहेंगे। अगर वो धंधा धोरी भी कर रहे होंगे ना, बहुत हल्के रहेंगे। कहीं कोई अटैचमेंट नहीं, कहीं कोई ज्यादा कमाने की तमन्ना नहीं, बस निमित्त मात्र जैसे करते हैं ना वैसे करेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में, व्यर्थ की बातों में वो अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। समय बड़ा अनमोल है ना, तो अपने समय को बहुत फलीभूत करेंगे। अपने को इस दुनिया में वो मेहमान समझेंगे कि हम यहाँ पर सिर्फ महज गेस्ट हैं। ओम शांति। सिर्फ तुम संगमयुगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। सिर्फ तुम संगमयुगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, जो ब्राह्मण बनते हैं ना। सभी को बाबा बनाते हैं, लेकिन फिर नंबरवार कोई क्षत्रिय भी होता है, कोई साहूकार भी होता है, कोई प्रजा भी होता है, कोई दास दासी भी होते हैं। सब अलग अलग है ना। लेकिन जो संगमयुगी ब्राह्मण बच्चा बनकर दिखाते हैं, वही जानते हैं कि हम तो बस थोड़े समय के लिए ही इस पुरानी दुनिया में मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। मन को शांति मिले, मन को शांति मिले। तो तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं, मन को शांति मिले। आज दुनिया शांति की प्यासी है, तो शांति याद करती है, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं। आत्माएं ऐसा जरूर बोल रही हैं कलयुग में कि हमारे मन को शांति मिले। दूसरों के लिए भी बोलते हैं, इसके मन को शांति मिले, इसके आत्मा को शांति मिले, ऐसे बोलते हैं। परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी हमारे पास थोड़ा सा समय है। हम जानते हैं अब कि हमारे लिए घर जाने के लिए अब बहुत थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहां जाएंगे। वर्ल्ड की जितनी सोल्स हैं तुरंत बॉडी से निकलकर तुरंत नहीं जा पाएंगे ना, नंबरवार वहां जाएंगे, क्योंकि सबके हिसाब किताब सेटल होंगे। 16,108-33 करोड़ बच्चे जो भगवान से पढ़ते हैं, वो भी तो नंबरवार ही जाएंगे ना। वो है शांति धाम और ये है दुख धाम। ये दुखों से भरा पड़ा है, और वो हमारा घर बिल्कुल शांत शांति धाम। बाबा कह रहे हैं, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, समझते नहीं है। अब हमको समझ दे रहे हैं बाबा कि अभी अपने घर जाने के लिए बस बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जितने भी हैं, सब नंबरवार वहां पर जाएंगे, एक साथ नहीं, नंबरवार अंतर प्रवेश करेंगे। वो शांति धाम है और ये दुनिया दुख धाम है। ये याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो जवान हो, ये तो याद कर सकते हो ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है।
सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। जब हमको समझ मिलती है शांति धाम क्या है, सुख धाम क्या है, दुख धाम क्या है, अगर हम इसको याद करते हैं, स्मृति में रखते हैं, तो सारी सृष्टि का ज्ञान इसमें आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, ये बुद्धि में रहता है कि हम अब जा रहे हैं शांति धाम, ड्रामा प्लान के अनुसार। ये ड्रामा का प्लान ही ऐसा है। जब अति में चले जाते हैं तो फिर अंत होता है। फिर सारी सोल्स जो यहाँ ड्रामा में पार्ट बजाती हैं, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर, ड्रेस लेकर, सबको वापस जाना होता है। तो 5000 का कल्प समाप्त होता है, तो फिर सोल के रोल की समाप्ति हो जाती है। ये बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, तुमको स्मृति रहेगी कि हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वो भक्ति मार्ग अलग है और ये है ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है? कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर हम सुख धाम में आएंगे। हमको अब बाबा कहते ये स्मृति में रहना चाहिए ना, हमेशा स्मृति में रहना चाहिए कि ड्रामा प्लान अनुसार हमको शांति धाम अपने घर जाना है। घर जाने की तो हर आत्मा को खुशी रहती है। कहीं भी हम घूमने जाएं, चाहे किसी के घर जाएं, थोड़े दिनों में मन लगता है कि हम अपने घर जाएं, क्योंकि कहीं भी हम रहते हैं हम डिफरेंट तरीके से रहना होता है। होटल में भी हम कितना दिन रह लेंगे, तो स्मृति जरूर आती है कि हम घर वापस जाएं, और घर जाने की खुशी भी होती है। ये है सारी ज्ञान मार्ग की बातें, और वो है भक्ति मार्ग, अलग है वो। मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है? बाबा कह रहे हैं, कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे और फिर हम सुख धाम में आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं। सुख धाम में आत्माएं जो है ना, सुखी रहती हैं, शांत रहती हैं। शांति धाम में सिर्फ शांति है। यहाँ तो बहुत हंगामा है ना। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि फिर क्या होती है, झरमुई झगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाती है। यहाँ मधुबन में तो कोई झंझट नहीं रहता है। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम की निवासी। बार बार अपनी बुद्धि में हमको फीड करना है, हम शांति धाम के रहने वाले हैं, हम यहाँ पर मेहमान हैं। अब समय आ गया है वापस घर जाने का। तो वापस कैसे ऊपर से आए थे, हम निराकारी ज्योति बिंदु नीचे आए थे। हमारे साथ ये दुनिया का विस्तार नहीं था। ये दुनिया का विस्तार महज एक नाटक है जो हमने किया है। अब जो भी हमने यहाँ से लिया है, जितने भी आधार हमने लिए हैं, वो हमको यहाँ पर ही छोड़ने हैं। अब मेरे को वापस घर जाना है, वो मेरा घर है, वो मेरा घर है, वो मेरा घर। ऐसे अपने से बात करेंगे तब तो तैयार होंगे। अब बात ही नहीं करेंगे तो हम तो इस दुनिया से जाना ही नहीं चाहेंगे। इसलिए बाबा समझ देते हैं कि यहाँ तो बहुत हंगामा है ना। यहाँ मधुबन से बाबा बोल रहे हैं शांति धाम में तो सिर्फ शांति है, और इस दुनिया में हंगामे ही हंगामे। बाहर चले जाओ, शोर शराबा इतना है, तो हंगामे ही हंगामे हैं। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि जो है ना, झरमुई झगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वो झंझट नहीं रहता है। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम के निवासी। हम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ हम पाठधारी बने, और कोई को ये पता ही नहीं है कि हम पाठधारी कैसे हैं। किसी को नहीं पता है कि हम पाठधारी कैसे हैं।
तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं, कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो पढ़ेंगे भी नहीं ना। सुनते हैं कई लोग प्रदर्शनी में आते हैं और फिर सुनकर चले जाते हैं, और फिर जो पढ़ते भी हैं तो 16,138 करोड़ आत्माओं में से सब तो नहीं पढ़ते। तुम अभी कितने समझदार बनते हो। अब जैसे जैसे बाबा से सोल समझती जाती हैं वैसे वैसे समझदार बनती जाती हैं। समझदार बनना मीन्स फिर विकारों को यूज नहीं करना, आत्मा बनकर पाठ बजाना, पाठ जो बजाते हैं तब हम कह सकते हैं कि हम समझदार बन रहे हैं। मतलब भगवान की श्रीमत को अमल में लाते हैं तो समझो कि समझदार बनते हैं। तो तुम अभी कितने समझदार बनते हो। पहले तुम बेसमझ थे, अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं वो भूल ही गए हैं। हम आपस में ब्रदर्स हैं, भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या एक दूसरे का। अब हमारा खाली हद का परिवार थोड़ी है, हमारा तो बेहद का परिवार है। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर एक दूसरे को अगर मार भी रहे हैं तो कौन क्या कर रहे हैं। आत्मा भाई के शरीर को मार रही है। क्यों? क्योंकि देह का अभिमान है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं और फिर एक दूसरे के खिलाफ होकर एक दूसरे का खून करते हैं। तो फिर बाबा पूछते हैं कि देखो इस दुनिया में कितना लड़ाई झगड़ा चला हुआ है, इनको क्या कहेंगे। क्या कहेंगे कि आपस में भाई भाई हैं। ये तो भूल ही गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या। हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मिल्कियत के लिए खून करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए खून कर लेते हैं, है ना। इसको ना मिल जाए, उसको ना मिल जाए। भाई भाई अगर खून करते हैं आपस में, घर में भाई भाई, बाबा दोनों चीजों का वो बता रहे ना कि अगर घर के भाई भाई देखे आप, वो तो बेहद के हम लोग हो गए, लेकिन वैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर लड़ते हैं। लेकिन जो एक घर के अंदर हद के घर में रहते हैं वहां पर बाबा कहते भाई भाई खून करते हैं क्या एक दूसरे के। फिर स्पष्ट करते हैं कि खून करते भी है ना तो सिर्फ किसके लिए कर लेते हैं, मिल्कियत के लिए, कि इसको मारे तो मेरे को सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, इसके लिए एक दूसरे का खून कर देते हैं। अब का दौर ऐसा आ गया है। अभी हमको पता चला है कि हम तो सारी दुनिया में जितने लोग हैं हम सब एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे भाई भाई हैं। अब तो हमको ये पता चला है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी सोल्स हैं, हम सारी सोल्स जो हैं, भिन्न भिन्न बॉडीज में जितनी भी आत्माएं हैं, सब एक बाप के बच्चे हैं, और उस नजरिए से हम सब आत्मा भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो कि हम आत्माओं का बाबा हमको आकर पढ़ाते हैं। अब हम प्रैक्टिकल में समझते हैं सब कुछ। 5,000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को तो और कोई जानते भी नहीं है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। आप ही हमें अब सारी बातें बाबा समझाते हैं ना कि ये क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, और इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते हैं। ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो कि हमारे शिव बाबा ही स्वर्ग के रचता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे ना, सृष्टि तो अनादि है, ये उस सृष्टि को नहीं रचते हैं। लेकिन हम आत्माएं जो विस्मृत होकर उल्टा पाठ बजाती हैं, हमको आकर सही रास्ता बताते हैं और फिर हमको बोलते हैं कि अब पवित्र बनकर सृष्टि को पवित्र बनाओ। तो हम पवित्र बनते हैं तो हमारा पवित्रता का सहयोग प्रकृति को जब मिलता है तो ये सृष्टि हमको माफ करती है। फिर हमारा वैसी मौतें नहीं होंगी जैसे भूकंप में होती हैं,
हम लोग फिर स्व इच्छा से सेवा करते हुए अपना शरीर छोड़ेंगे। बाबा हम आत्मा को समझाते हैं कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। अब प्रैक्टिकल में हम लोग समझते हैं कि हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को तो और कोई जानता भी नहीं है। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि भगवान ही स्वर्ग का रचता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहते हैं उनको, वो तो स्वर्ग रचते हैं। और फिर हम आत्माएं जो ऑलरेडी मौजूद हैं, हमको सतो प्रधान बनाते हैं, पवित्र बनने की विधि बताते हैं, और फिर जल्दी जल्दी पवित्र बनकर पवित्रता का सहयोग देने की समझ देते हैं। तो सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, सृष्टि तो बाबा कहते हैं अनादि है ही। स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। वहां और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था, पीछे फिर वैरायटी धर्म आते हैं। एक पवित्रता का धर्म बाबा स्थापन करते हैं, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म 2500 वर्ष चलता है। फिर जब देह के भान, देह के अभिमान में आते हैं, देह की स्मृतियों से फिर अपने अपने अभिमान के अनुसार आत्माएं जो हैं अलग अलग धर्म स्थापन कर लेती हैं। जबकि क्राइस्ट आते हैं, चाहे गुरु नानक आते हैं, चाहे मोहम्मद आते हैं, चाहे इब्राहिम आते हैं, ये सभी आत्माएं तो प्रभु का संदेश देते हैं। ये कोई हमको भेदभाव नहीं सिखाते हैं, लेकिन बाद में जो उनको फॉलो करते हैं वो सारे भेदभाव में आकर वैरायटी धर्म बना देते हैं। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था, पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में हमारे बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। बाबा हमको समझाते हैं, गोले से समझाते हैं, फिर बाबा हमको कल्प वृक्ष से समझाते हैं कि कैसे वैरायटी धर्म इस दुनिया में आते हैं। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहीं पर कहते हैं। आजकल सनातन धर्म यूज करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सिर्फ सनातन शब्द यूज करते हैं, परंतु अर्थ सनातन का कुछ भी समझते नहीं है। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। हम सभी आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं, जो भी बाबा की मुरलियां पढ़ रहे हैं, जिनको बाबा ने अडॉप्ट किया है, उन सभी सोल्स को बाबा कहते हैं तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। सिर्फ क्या हो गया है कि सब पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो, फिर सतो से रजो, फिर रजो से हम तमो बन गए। सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता युग में सतो, द्वापर युग में रजो, और कलयुग में तमो बन जाते हैं। धीरे धीरे हमारे में गिरावट आती है। सतो प्रधान तो बिल्कुल सोल कॉन्शियस होते हैं और विजयी रतन होते हैं। फिर चंद्रवंशी जो होते हैं वो फाइटर्स होते हैं, योद्धा होते हैं। वो फाइट करते रहते हैं, फाइट कर करके कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, फिर अंत में जीतते हैं। अब भगवान कहते हैं कि जब समझ मिल गई है तो आपको सदा ही जीतना है। जो सदा जीतते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं, और जो हार हार कर जीतते हैं वो फिर चंद्रवंशी 1250 वर्ष का वर्षा जो है उससे वंचित हो जाते हैं। वो फिर पीछे आते हैं, वो सजाएं खाते हैं। उनको बाबा कहते हैं कि वो 33% लेकर पास हुए हैं, उनको बाबा नापास समझते हैं। और जो 111 में आते हैं उनको बाबा पास विद ऑनर कहते हैं, फुल पास कहते हैं। तो सतो प्रधान से हम धीरे धीरे सतो होते हैं, यानी कि चंद्रवंशी। फिर जब ये सारा सोल समझने पर है और जब हम शरीर के भान में आते हैं तो फिर हम रजो हो जाते हैं, द्वापर युग। फिर और गिरावट जब आ जाती है, बिल्कुल ही देह के अभिमान में आ जाते हैं, तो फिर हम तमोगुणी बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं।
अभी हमको रिटर्न जर्नी करनी है, तमो को छोड़ना है, फिर रजो को छोड़ना है, फिर जाके जो कर्म इंद्रियां वो शीतल होती हैं और त्रेता तक पहुंचती हैं। अब तमो प्रधानता जो हमको छोड़नी है तो वो मेरे अंदर है ना, हमको ये समझ कर रखना है कि तमो प्रधानता तो मेरे अंदर है, उसको छोड़ना है। तो वो कैसे छोड़ेंगे? वो पहले इमर्ज होगी, तमो प्रधानता हमारी इमर्ज होगी पहले, तो उसको यूज नहीं करना है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि गंदे गंदे संकल्प भी आएंगे, गंदे गंदे सपने भी आएंगे, गंदी थॉट्स भी आएंगी। ये तमो प्रधानता है जो अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, क्योंकि हमने कर रखे हैं ना, वैसे पाठ बजा रखे हैं, तो वो सारे इमर्ज होते हैं हमारे सामने और फिर हम डर जाते हैं, अरे पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होता है। नहीं, बाबा कहते अंदर की बीमारी सारी उथल खाकर बाहर आती है। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं, जैसे जैसे ज्ञान समझ में आना शुरू होता है, जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वैसे हमारे अंदर की बीमारियां इमर्ज होती हैं। बस वो इमर्ज जब होती हैं कमी कमजोरियां, बाबा कहते हैं उसको यूज मत करना, बस इसी में फिर हम नंबरवार पास होते हैं। ऐसे ही जब तमोगुणी क्या है, वो सब चीजों में बुराई देखेंगे, सब चीजों में वो तमोगुणी है। देह देखेंगे, बुराइयां देखेंगे, मतलब अगर हम उस लेवल पर रहें तो समझना चाहिए कि अभी तक तो हम कलयुग में ही अटके हैं, मेरा कलयुगीपन नहीं निकला है बाहर। फिर धीरे धीरे रजोगुणी में पहुंचते हैं, फिर रजोगुणी वाले जितनी मैंने पाठ बजाए होंगे ना, वो सारे रजोगुणी होता है। कभी हम किसी में अच्छा देखेंगे, कभी हम किसी में बुरा देखेंगे। जब तक हम ये देख रहे हैं हम रजोगुणी हैं। अब क्या है, बाबा कहते सिर्फ अच्छाई देखो। रजोगुणी आएगा, कभी बुराई किसी की दिखेगी, कभी अच्छाई दिखेगी, लेकिन हमको क्या करना है, उसको उसी समय स्टॉप करना है। बाबा कहते ना, कुछ भी आए तो ये नहीं सोचना है, प्रश्न नहीं करना है, अरे पहले तो नहीं होता था, अभी क्यों होता है। प्रश्न नहीं करना है, बस बिंदी लगानी है, उसको यूज नहीं करना है। तो हम छूटते चले जाएंगे, हम फिर रजो से भी छूटेंगे, फिर हमारी जो कर्म इंद्रियां है ना, फिर शीतल हो जाती हैं जब हम त्रेता युग में पहुंचते हैं। लेकिन वो भी नापास हैं, तो फिर वो सतो वालापन भी, जो कमी कमजोरियां हैं रह जाती हैं, वो भी खत्म होती हैं, फिर सतो प्रधान बनते हैं। फिर सतो प्रधान जाकर हम बनेंगे, क्योंकि फिर हम सूर्यवंशी पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे करके हमको अपने आप को देखना है। स्टेप बाय स्टेप हम गिरे थे, अब स्टेप बाय स्टेप तुरंत हम सूर्यवंशी नहीं बन जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझ के खत्म करते हुए फिर हम आत्मिक स्थिति में पहुंचेंगे। जब हम भ्रिकुटी में देखना शुरू कर देंगे तब हम त्रेता युग तक पहुंचेंगे। फिर वहां से हमको बड़े स्पीड से सतो प्रधान पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर हम वन में आने का भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि कैसे हम लोग पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो होते गए हैं। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम बहुत पवित्र थे। बाबा हमको याद दिलाते तो अब हम अपने आप से बात करें कि हम बहुत पवित्र थे, अभी हम पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था, फिर बाबा याद दिलाते हैं कि तुमने बाप से वर्षा लिया था, फिर हमने कैसे पवित्र दुनिया के हम सब मालिक बनने का जो वर्षा था, ये हमने कल पहले भी लिया था। याद दिला रहे हैं हमको कि तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया का मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार के बन गए हैं। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित
प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। अब हम बाबा के बने हैं, तो अब हम रावण राज्य में नहीं है। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा कहते हैं अभी ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं, पतित बन गए हैं। अभी बाबा हमको समझ देते हैं तो हम इस पतित पने को छोड़कर अभी हम अपनी प्रवृत्ति को पवित्र बना रहे हैं। अब धीरे धीरे गिरते हैं। तो पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, फिर उसको हमने रजोतमो में आकर पतित बना दिया। अब घर गृहस्थ जो है वो पवित्र थोड़ी है, वो तो अपवित्र है ना। तो पतित बन गए प्रवृत्ति मार्ग, फिर हमारा पतित प्रवृत्ति मार्ग कहलाने लग गया। आश्रम से फिर वो एक घर जिसको बोलते हैं ना, गृहस्थ खाली बोलते हैं ना। तुम ही पुकारते हो हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले जाओ। अब जैसे सबसे पहले ब्रह्मा जी को वैराग आया तो उनकी भक्ति पूरी हो गई, तो वो सत्य को ही तो ढूंढ रहे थे। वो फिर सोच रहे थे कि कोई गाइड करेगा, क्योंकि शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि गुरु गाइड करता है। तो उन्होंने बहुत सारे गुरु बनाए, लेकिन उनको कहीं से भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी, तभी वो गुरु चेंज कर रहे थे। फिर तो ऐसी आत्माएं जो शुरू की है ना, उनके अंदर में आता है ये फीलिंग कि हमको प्योर बनना है। तो बाबा कह रहे हैं तुम ही पुकारते हो हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले जाओ। कल की तो बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आज और कल की ही तो बात है। बाबा कहते आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। आत्मा पुकारती है बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी ये अंतिम जन्म आप पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज से हमको छुड़ाते हैं, है ना। हमें क्या लोग बोल देते ना, अरे ये ब्रह्मा कुमारी बन गई है ना, तो इसने तो सब कुछ छोड़ दिया। तो क्या छुड़वाते हैं भगवान? भगवान घर थोड़ी छुड़वाते हैं। भगवान तो रिश्तों में कैसे जीना चाहिए वो सिखाते हैं। तो बाबा बुरी चीजें ही तो छुड़ाते हैं हमसे, विकारों से छुड़ाते हैं बाबा हमको। तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही तो सिखाते हैं, क्या छुड़वाते हैं भगवान। लेकिन बाहर से बोल हम सोचते हैं ना, सब कुछ छोड़ दिया इसने। तो बाबा बुरी चीजें तो छुड़ाते हैं, अच्छी बातें हमको सुनाते हैं, लेकिन सुनते नहीं है। इधर उधर से सुनकर कुछ और सोच लेते हैं, क्योंकि सुनी सुनाई खबरें होती हैं। फिर कईयों की लाइफ को भी कोई देख लेते हैं, उसको देखकर ऐसा बोलते हैं। तो अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें हमको सुनाते हैं, हमको बुरी चीजों से छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर से देवता बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद वो आते हैं। पुरानी दुनिया से नई बन जाती है जरूर, ये कोई और बता नहीं सकता। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी करती है, ये है सारी भावी ड्रामा की। मतलब ड्रामा में ऐसे ही है, विस्मृत आत्माएं विस्मृति की बातें करती हैं, मनगढ़ंत बातें कर देती हैं। बाबा ही तो सत्य बताएंगे ना, क्योंकि बाबा तो पुनर्जन्म में आते नहीं है। दुनिया सारी पुनर्जन्म में आती है, पुरानी दुनिया से नहीं होती है। ड्रामा सिर्फ 5000 वर्ष का है, ये तो कोई और बता ही नहीं सकता। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है, ये है सारी भावी ड्रामा की।
अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। हम सभी आत्माएं इस समय पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं। ध्यान रहे और कोई भी पाप ना हो जाए हमसे, हमको इस बात का ध्यान रखना है। देह अभिमान में आने से ही हमारे अंदर फिर और विकार आते हैं। जब घमंड आता है ना देह का, तभी तो विकार आते हैं। तो अभी तुम बच्चे, हम अभी पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पाप तो हमने ऑलरेडी बहुत कर रखे हैं, हम उससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए हमको ध्यान रहे कि और कोई नया पाप ना हमसे हो जाए। देह अभिमान में आने से ही हमारे अंदर विकार आते हैं, जिससे फिर हमसे पाप होता है। अहंकार आ जाता है, मोह आ जाता है, लोभ आ जाता है, क्रोध आ जाता है और एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं आत्माओं से। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे फिर पाप होता है। इसलिए भूतों को हमको भगाना पड़ता है, क्योंकि ये पाप करवा देते हैं ना, इसीलिए इन भूतों को भगाना पड़ता है। 5 भूत जो मेन है, फिर उनके बाल बच्चे वो भी भूत हैं, ऐसे करके विस्तार हो जाता है। तो बाबा कहते देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार हमारे अंदर आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में हमको मोह नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। इस पुरानी दुनिया से हमको वैराग होना चाहिए। यहाँ की कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके प्रति हम आकर्षित हों, अटैचमेंट नहीं होना। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से वैराग हो। बल देखते हो पुराने घर में रह पड़े हो, परंतु बुद्धि जो है ना हमारी नई दुनिया में लगी रहनी चाहिए। ऐसे बाबा समझाते रहते हैं अक्सर कि दुनिया में भी अगर हम पुराने घर में रहते हैं और नया घर बनाते हैं, तो थोड़े समय ना पुराने से मन हटता जाता है और नए में जाने का उमंग उत्साह आता है। तो ऐसे ही हम सोल्स हैं, इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में हम रह रहे हैं, लेकिन अब हमको नई दुनिया में जाना है। पहले अपने घर जाना है, तो घर जाने की खुशी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमको न्यू दुनिया में आना है, इसकी खुशी होनी चाहिए। खुशी होगी तो हम अपना बनाएंगे ना, जो भी संस्कार बनाना है नई दुनिया का। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, भल देखते हो पुराने घर में रहे पड़े हैं। ये हम पुरानी दुनिया में, पुराने घर में रह पड़े हैं, परंतु बुद्धि हमारी नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में हम जाएंगे तो फिर तो हम नए को ही देखेंगे ना। तो जब तक ये पुराना घर खत्म हो, तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद हमको नए को ही करना है। बस ये रहना चाहिए कि अब हमको नई दुनिया में जाना, तब हम नई दुनिया के संस्कार धारण करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, जब तक ये पुराना घर खत्म हो, तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद हमको नए को करना है। कोई भी हमको ऐसा काम नहीं करना है जिसमें हमको फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, ये पाप किया। बाप से पूछ सकते हो, बाबा ये पाप है ना? भगवान से पूछ सकते हैं कि क्या ये पाप है बाबा? गुटखा क्यों खाना चाहिए? फिर पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो। सोच से हम बहुत भारी हो जाते हैं। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। अभी तो हमने 63 जन्मों का देह अभिमान का जो पाप है वो हमारे सिर पर है ना। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है,
21 जन्म फिर पापों से तुम हल्के हो जाओगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हम हल्के होते जाएंगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी हमारी बढ़ती जाएगी। ऐसे पता चल जाएगा, हम खुद ही अपने आप को लाइट फील करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे जन्म जन्मांतर का जो पाप है वो बाबा की याद से भस्म होता जाएगा, वैसे वैसे हम हल्का अनुभव करेंगे। नहीं तो भारी अनुभव करते हैं, पापों का बोझा बड़ा भारी है बाबा कहते हैं। तो 21 जन्म फिर पापों से हम हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। जितना याद में हम रहेंगे बाबा कहते हैं उतना हम हल्के होते जाएंगे। हमारी जो अंदर खाद पड़ी है, रजोगुणी खाद और तमोगुणी खाद, वो सारी निकलती जाएगी। और फिर जैसे जैसे ये निकलती जाएगी ऑटोमेटिकली खुशी हमारी बढ़ती जाएगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम हो जाती है। आज तो फिर नकली मुस्कुराते हैं ना, आत्मिक खुशी नहीं है। आत्मा अंदर से मुस्कुराए वो वाली मुस्कुराहट नहीं है। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस यात्रा में 5000 वर्ष लगे हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में 5000 वर्ष लगे हैं। स्वर्ग से नर्क में आने की यात्रा का अभी पता लगा है। स्वर्ग से नर्क में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नर्क में कैसे आए हैं। अभी फिर तुम नर्क से स्वर्ग में चलते हो। अभी फिर तुम नर्क से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। अगर हम रियलाइज कर लेना तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। बाप को पहचाना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मीन्स रियलाइजेशन होता है ना, तो फिर ट्रस्टी बनकर पाठ बजाते हैं, फिर मेरे को छोड़ देते हैं, मेरे को फिर जो है तेरा कर देते, जैसे ब्रह्मा जी। सेकंड में जीवन मुक्ति है। बाप को पहचाना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में लेकर जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए नशा? तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। इसलिए गायन भी है। बाबा कहते हैं बेहद बाप के बच्चे अगर आप बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है, तुम ले सकते हो। दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है तो शरीर के बाप की मिल्कियत का मालिक होता है ना। और बाप निराकार बाप के जब हम बनते हैं तो हमको नशा चढ़ना चाहिए, उतरना नहीं चाहिए। हम तो बड़े, तुम तो बड़े हो ना, तो बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो फिर गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ किसको बोलते हैं? बाप को ना। वल्लभ जो है वो बाप है और फिर गोप गोपियां वो आत्माएं जो प्रभु पर कुर्बान जाती हैं, उनको गोप गोपियां बोलते हैं क्योंकि वो फिर
अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती हैं। इसलिए गायन भी है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। सबको एक जैसा खुशी नहीं चढ़ती है। जैसे जैसे हम बनते जाते, जितना हम बनते हैं, जितना हम बाबा को याद करते हैं, उतना मेरे पाप भस्म होते हैं, उतना मेरी याद ठहरती है। तो बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही ये है कि सब कुछ भुलाकर अपनी राजधानी की सबको याद दिलाओ। हमारा काम क्या है? सब कुछ हम भुला दें और अपनी राजधानी की याद दिलाएं सबको, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही ये है कि जगो और फिर दूसरों को भी जगाओ। सब कुछ भुलाकर अपनी राजधानी की याद दिलाओ। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाप भारत में ही आते हैं। उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो, बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं। फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब जाकर हम याद करते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाप जो है हमारे भारत में ही आते हैं। उनकी जयंती भी मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो यहाँ पर आते हैं। फिर 12 ज्योतिर्लिंगम क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो कर्तव्य करते हैं। तो जो भी इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आता है, कुछ श्रेष्ठ करता है, तो उसका यादगार बनता है। तुम जानते हो, बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं। फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाया है तो याद करती है। बाबा फिर आकर हमको शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। जो भी ज्ञान रतन हम आत्मा को देते हैं उसका हम सेवन करते हैं। तो आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है। बाबा फिर आकर हमको शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। भक्ति हम करते हैं ना, तो भक्ति जब पूरी होती है तब बाबा आकर हमको समझ देते हैं। फिर शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, शिव बाबा हमारा बाप है, टीचर भी है तो गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र है। 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं हमने और हम लेते रहेंगे। इनका एंड कभी नहीं होता। तुम्हारी बुद्धि में ही ये चक्र है। स्वदर्शन चक्र हमको घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। बाबा हमको समझ दे रहे हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, वो हमारा बाप है, टीचर है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र, 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार हमने 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इनका एंड जो है ना, कभी भी नहीं होता। तुम्हारी बुद्धि में ही ये चक्र है। स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी हमको याद आना चाहिए। यही मन मना भाव है। जितना हम स्वचिंतन, प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन करते हैं ना, ये तो भगवान का दिया हुआ है। इसी को बाबा मन मना भाव कहते हैं।
जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ही मेरे पाप भस्म होंगे। बाकी सारी बातों को हमको भूलना है, हमको मन मना भाव होना है। बुद्धि में हमारी ये चक्र रहे, स्वदर्शन चक्र, कैसे हम आत्माएं पाठ बजाती हैं, कैसे ड्रामा में हम फिर नीचे उतरते हैं, ये सारा चक्र जो है वो हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। इसी से बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी हम बनते हैं, और मन मना भव इसी को कहते हैं। जितना हम बाबा को याद करते रहेंगे उतना हमारे पाप भस्म होंगे, और जितना हम उनको याद नहीं करेंगे उतना पिछले भी भस्म नहीं होंगे और नए और होते चले जाएंगे। इस बात का विशेष हमको ध्यान रखना है। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे फिर कोई भी विक्रम नहीं होगा। अभी क्या होता है ना, हमारा पास्ट का भी किया हुआ होता है ना विक्रम सारा, उसके प्रभाव में भी जब हम होते हैं ना, स्वभाव संस्कार बैड वाला, उसके प्रभाव में भी आकर हम फिर ऐसे पाप कर बैठते हैं। इसलिए बाबा हमको कर्मातीत बनने की बड़ी अच्छी युक्ति रोज बता रहे ना, शुभ भावना, शुभ कामना और दुआएं। इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग को कि आप सिर्फ वही देते जाओ, दुनिया को देखते हुए मत देखो, और सबको शुभ भावना, सबको शुभकामना, सबको दुआएं देते जाओ। तो फिर इस विधि से क्या हो जाएगा, हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। हम नया पाप नहीं करेंगे, और दुआएं दे देकर बाबा की यादों में पुराना जितना भी मैंने किसी के साथ बनाया होगा वो भी भस्म होते जाएगा, और नया भी जो बाबा का बनने के बाद मुरली पढ़ते पढ़ते भी जो विक्रम हमसे हुए हैं वो भी फिर खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा एंड के समय में अब हमको यही युक्ति बताते कि और कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो शुभ भावना, शुभ कामना और दुआएं सबको देते जाओ दिल से। तो क्या हो जाएगी, मेरी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, मेरा कार्मिक बॉन्डेज चुकता हो जाएगा, फिर हमसे कोई भी विक्रम नहीं होगा। आदत पड़ जाएगी ना फिर हमको दुआएं देने की, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस पहले करनी है, बहुत काल की इसकी प्रैक्टिस चाहिए। सबको देखते हुए ना, उनके जो कर रहे हैं उसके प्रभाव में नहीं आते हुए, शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं यही कि आत्मा इस चीज से मुक्त हो जाए, इस बुराई से मुक्त हो जाए। बाबा कहते हैं तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विक्रम हो जाते हैं, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी है। कर्मातीत अवस्था मतलब पुराना कार्मिक बॉन्डेज सारा खत्म। पुराना वाला भी हमसे पाप कराता है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो अंश है हमारे अंदर, वो भी तो अब पाप कराता है। तो इसीलिए पाप करते रहते हैं, अभी भी विक्रम करते रहते हैं। देह अभिमान इतना कूट कूट के भरा हुआ है तो करते रहते हैं पाप। लेकिन बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था, जब कार्मिक अकाउंट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं, दुआएं देकर, शुभ भावना, शुभकामना देकर, तो फिर हमारी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था जब बन जाती है तो फिर ये जो थोड़े थोड़े विक्रम भी करते हैं ना, ये भी बंद हो जाते हैं, फिर नहीं कोई भी विक्रम होगा। कि कुछ समय तक यहाँ पर कर्मातीत स्थिति का भी हमको पाठ बजाना है, पूरा ब्राह्मण बनकर, बाबा कहते फरिश्ता स्थिति का। जब हम ब्राह्मण बनते हैं ना, बाबा के बच्चे बनते हैं, तो हमें कर्मा जो फरिश्ता स्थिति है ना, स्थिति जो है यानी कि कर्मयोगी फरिश्ते की जितनी विशेषताएं हैं, उसकी धारणा से हमको पाठ बजाना है। ऐसा करते करते फिर हम कर्मातीत बनेंगे, ऐसा करते करते ही हम फिर फरिश्ता बनेंगे, क्योंकि फरिश्ते का दैहिक रिश्ता किसी से नहीं होता, वो देह को देखता ही नहीं है, उसकी नजर प्रभु की तरफ रहती है, और फिर रास्ते में जो आ रहा है वो सबका भला ही करता है, उसको बाबा फरिश्ता कहते हैं। तो वैसा फरिश्ता बनने के लिए संगम युग का जो समय है, इसमें हमको अपनी स्थिति फरिश्ते की बनानी है। तो तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे ना,
फिर तुमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। अभी थोड़े थोड़े विक्रम हो जाते हैं, क्योंकि तुम संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी है तुम्हारी। ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट हैं ब्रह्मा जी। जब साकार मुरलियां चलती थी तब तो बाबा स्टूडेंट ही थे ना। तो ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट हैं। पढ़ाने वाला तो शिव बाबा है। भल इनमें प्रवेश करते हैं बाबा, ये भी स्टूडेंट हैं। ये है नई नई बातें। ऐसा नहीं है कि वो भगवान बन जाते हैं, वो भी बाबा के स्टूडेंट ही हैं ब्रह्मा जी। ये सारी नई बातें हैं। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। हमको क्या करना है? हमको शिव बाबा को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहां कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहाँ सिर्फ याद में हमको रहना है। कोई शोर नहीं करना है, मन ही मन याद में रहना है और हर समय याद में रहना। आत्मा तो अमर है ना। आत्मा अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है, तुम भी तो अकाल मूर्त हो। हम आत्माओं को भी काल थोड़ी खाता है। अब जो हादसे हो रहे हैं, चाहे कोई डूब रहा है चाहे कोई जल रहा है, तो बॉडी जल रही है, बॉडी डूब रही है। आत्मा थोड़ी जलती है, आत्मा डूबती भी नहीं है, आत्मा कटती भी नहीं है। आत्मा तो निकल जाती है। वो जो मरे हुए शरीर है, वो शरीर का सत्य बताते हैं कि देखो शरीर विनाशी है, इसका क्या मोह करना है। तो हम सभी आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं। सिर्फ बाप थोड़ी अकाल मूर्त है, हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा तो अमर है, तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का ये ब्रिकुटी तख्त है, तो जरूर ब्रिकुटी में ही तो बैठेंगे ना, पेट में थोड़ी बैठेंगे। ऊपर का स्थान ही बाकी के प्रभाव से ठीक होता है ना। चलो ब्रह्मा जी तो बिल्कुल मरजीवा बन गए, है कि नहीं? तो बाबा को बहुत इजी रहा उनको यूज करना। तो ब्रिकुटी में बैठते हैं बाबा, और वो बोलते ना, वो बाबा अपनी शक्तियों को समेट के ब्रह्मा जी को यूज करते हैं। नहीं तो प्रभु तो बहुत शक्तिशाली है, उनका एक अंश ही यूज होता है यहाँ पर ब्रह्मा जी के तन में। तो ब्रिकुटी में आकर बैठते हैं, पेट में थोड़ी बैठेंगे। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ पर है? ब्रिकुटी। तो इस ब्रिकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं, बस अकाल तख्त कहते रहते हैं ना। उस पर गुरु ग्रंथ साहिब रख देते हैं, लकड़ी का तख्त बनाते हैं, उसको फिर अकाल तख्त कहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि अमृतसर में अकाल तख्त है ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, महिमा भी गाते हैं। अकाल मूर्त, उनके अकाल तख्त का किसी को पता नहीं है, अभी तुमको मालूम पड़ा है। तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है और शरीर हमारा विनाशी। आत्मा का ये अकाल तख्त है, सदैव ये अकाल तख्त रहता है, ये तुम समझते हो। उन्होंने फिर वो तख्त बनाकर उसका नाम रख दिया। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है इक्युमकार, सतनाम कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त। ये महिमा है निराकार की, ये मूल मंत्र है गुरु ग्रंथ साहिब का। लेकिन पढ़ते जरूर हैं सब, लेकिन सब ने गुरुओं को पकड़ लिया है। जिसके लिए महिमा करी है, जिसके दीवाने थे गुरु नानक जी,
उनको नहीं पकड़ा है, गुरु नानक जी को पकड़ लिया है। उन्होंने तो ये महिमा करी, एक ओंकार एक ही है, वही सत्य है। वो आदि में भी सत्य था, अनादि में भी सत्य था, युगो युगो वही सत्य है, ये उन्होंने बोला। वो निर्भय है, वो डरता नहीं है, वो निर्वैर है, वो अभोक्ता है, वो कभी खाता पीता नहीं है। इतनी अच्छी महिमा उन्होंने मूल मंत्र में की हुई है, मेन मंत्र जो शुरुआत होती है। लेकिन फिर बाद में इतना सारा एडिशन होके आज गुरु ग्रंथ साहिब कितना बड़ा बना हुआ। गुरु नानक जी ने तो खाली मन मना भव और मध्याजी भव का दिया था। जप साहिब तो मिलेगी सुखों की मणि, ऐसा बोला। जप साहिब सुखमणि साहिब। तो ये पाठ ब्रह्मा जी भी करते थे, जनक दादी भी करती थी। उन दिनों सिंध में ये पाठ हुआ करता था ना, गुरु ग्रंथ साहिब। इक्युमकार, इनका अर्थ तुम समझते हो, अब हम बाबा से समझते हैं। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम नारायणम, कुछ ऐसे करके। अर्थ कुछ नहीं समझते, ऐसे ही स्तुति करते रहते और उनको देखकर सारे लोग करते रहते अच्युतम केशवम राम नारायणम। मीनिंग कुछ नहीं है। अब राम कहाँ और नारायण कहाँ? अब वो राम और नारायण को मिक्स कर देते। वो निराकार राम के बारे में जानते नहीं है, रामचंद्र को राम समझ लेते हैं। बाप कहते हैं वो सब है भक्ति मार्ग, वो सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। कोई भी बात और पूछने के पहले हमको बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। वो वाली जो बाप और वर्षे को याद करने की मेहनत है वो किसी से नहीं होती। भूल जाते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चों को देखते होंगे ना, बाबा कहते हैं हमको मेहनत करनी है एक बाप को याद करने की और वर्षे को याद करने की। इधर की दुनिया को भूलते जाना है। बाबा कहते वो मेहनत कोई से होती नहीं है, भूल जाते हैं। एक नाटक भी है ना कि माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करते हैं। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको फिर और तूफान में ले जाती है। वो दुनिया में फंसा देती है, वो देह में फंसा देती है। वो देह की जो जरूरतें हैं, जो चाहनाएं हैं, उसमें फंसा देती है। वो जो दुनिया के लोग बोल रहे हैं वो उनको सच लगने लग जाता है, और जो भगवान बोलते हैं वो बुद्धि में बैठता नहीं है। क्योंकि दो चीजें तो एक साथ नहीं बैठेंगी, या तो भगवान बैठेंगे या फिर रावण बैठेगा। रावण पुरानी दुनिया, तुमको समझना है कि रावण से हमारी कितनी दुर्गति हुई है। तो अभी भी अगर हम रावण को जगह देंगे तो फिर हमारी और भी तो दुर्गति होती चली जाएगी। बाबा कहते हैं मेहनत ही नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। माया, तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको फिर तूफान में ले जाती है, पुरानी दुनिया में ले जाती है। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो, हम सब लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में, लेकिन हमारा युद्ध हिंसात्मक नहीं है। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो, जानते हो इनमें किस किस प्रकार के युद्ध हैं। कोई तो बहुत कमजोर हैं, कोई मध्यम कमजोर हैं, कोई तो फिर तीखे हैं ना। योद्धे हैं हम लोग, फाइट कर रहे हैं किसके साथ? माया से। माया क्या है? कमी कमजोरियां, विकार माया है। तो बाबा देखते हैं योद्धे तो हैं, लेकिन कोई तो बहुत ही कमजोर हैं, कोई मध्यम कमजोर हैं, कोई तो फिर तीखे हैं।
मम्मा तीखी योद्धा थी, ब्रह्मा जी, दादियां, सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड युद्ध ये चलता है, किसी को थोड़ी पता चलता है। सबकी कमी कमजोरियां अलग अलग हैं और सबकी अलग अलग कमी कमजोरियां उनको अलग अलग तरीके से तंग करती हैं। तो सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड है, वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दुनिया वाले भी क्या कर रहे हैं? हम लोग अपना अलग गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाहर की दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वो दुनिया वाले जो अंडरग्राउंड जाकर क्या करते हैं, वो बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो बचेंगे थोड़ी, वो मारेंगे दूसरों को, है ना। तो जो दूसरों के लिए खड्डे खोदते हैं वो खुद भी तो मरते हैं। तो बाबा कहते हैं वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस का बल। कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, उनमें तो कोई का वश चल ही नहीं सकता। न सरकार कुछ कर सकती है, तो न आज की धर्म सत्ता कुछ कर सकती है, तो न भक्ति की सत्ता कुछ कर सकती है, तो न विज्ञान की सत्ता कुछ कर सकती है। कुछ भी नहीं कर सकती है। जब कुदरती आपदाएं आती है तो उनमें तो कोई का वश चल ना सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो, ऐसा सोचते हैं। तुम बच्चे तो जानते हो कि कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलामिटीज तो जरूर होनी है। बाढ़ भी आनी है, डैम भी फटने हैं, भूकंप भी आने हैं, ज्वालामुखी भी फटना है ना। अभी ज्वालामुखी भी फटा ना तो प्लेन को वापस आना पड़ा तुरंत। ये सब तो होना है, रिहर्सल हो रही है, एकदम हमको बता रही है कि विकराल रूप में लेने वाली हूं। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी कोई आर्टिफिशियल बरसात पड़े, है ना, तो फिर अनाज जास्ती। वैसा सोचते इंसान, मतलब अपना घमंड देह अभिमान खूब चलाता है, लेकिन सारा देह घमंड अभिमान जितना भी है सारा चूर चूर हो जाएगा। फिर भी नेचुरल कैलामिटीज जरूर होनी है, मूसलधार बरसात पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे। अभी तो आर्टिफिशियल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तो बाबा कहते मूसलधार बरसात होगी, क्या कर लेंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलामिटीज। सतयुग में होती नहीं, यहां होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। ये विनाश में मदद करेगी ना, नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया का विनाश कैसे हो। चलो कुछ तो बॉम्ब से हो जाता है, अब इतना विस्तार है तो ये भूकंप से ही तो होगा। भूकंप से होगा, बाढ़ से होगा, पानी ही कितना कुछ समेट देगा। साफ होनी है ना पूरी दुनिया, क्योंकि कलयुग की कोई भी चीज नहीं रहेगी, इतना क्लीन हो जाएगा सब कुछ। कुछ दफन हो जाएगा, कुछ डूब जाएगा। अभी देखो फिर इस क्रैश में ये साबित किया है कि ये दबाना, ये बरी करना है ना, कि हमको दफनाना ही है, हमको जलाना ही है, किसी न किसी बात से लड़ते झगड़ती रहती है आत्माएं। अब देखो मुस्लिम्स जले भी हैं कितने। अब प्लेन में तो सब तरह के लोग बैठे थे, क्रिश्चियन भी जले। अब क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर बॉडी में होंगे तो वो कहेंगे हम तो दफन करेंगे, हम तो जलाएंगे नहीं बॉडी को। अब देखो सबकी बॉडी जली है, वो तो जलाना अशुभ समझते हैं, वो दफनाना। ऑलरेडी दुनिया में रहने की जगह नहीं है,
और कितने लोग कितना दफन करते हैं, कितनी जगह लेते हैं। ग्रेवयार्ड्स जाकर देखो तो कितनी सारे उस पर वो बना रहते हैं, कब्रें बना रखी हैं, कितनी आबादी हो गई है। तो कुदरत दिखाती है ये खामखा के देह अभिमान के भेदभाव में। और हिंदू बोलते हैं जलाना है जलाना है, तो कई लोग दफन हो जाते हैं, कई डूब जाते हैं। कहाँ जलाया उनका बॉडी, कहाँ से कहाँ चली जाती, किसी किसी की बॉडी तो मिलती भी नहीं है। लैंडस्लाइड्स जो इतने हो रहे हैं केदारनाथ में, इधर उधर लैंडस्लाइड बहुत हो रहे हैं, जमीन फट जाती है, उसके अंदर दफन हो जाते हैं। तो क्या लड़ेंगे हम कि दफन करना है, हमको जलाना है। खाली देह अभिमान में लोगों ने ना एक दूसरे का फर्क, और किस में फर्क लाते हैं, बॉडी में फर्क लाते हैं, पूजने में फर्क लाते हैं। दोनों ही चीजों का विनाश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ये नेचुरल कैलामिटीज तो आएंगी ही आएंगी। सतयुग में ये सब नहीं होता है। ये नेचुरल कैलामिटीज विनाश में मदद करती हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब सतयुग में होंगे तो यमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम जब सतयुग में होंगे तो हम यमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। वहां पर हम बहुत थोड़े वहां के रहने वाले होंगे, सब तो जाएंगे भी नहीं। धीरे धीरे वृद्धि होती है ना। 108 आत्माएं और साथ में 9 लाख प्रजा जाती है सतयुग में। और फिर धीरे धीरे वो बढ़ती है। फिर त्रेता युग के एंड तक आते आते 16,000 ऐड होते हैं। और जो 108 होते हैं, बाबा कहते नहीं, जो प्रजा होती है, जो राजाई घराने के होते हैं 108, उसमें 16,000 और ऐड हो जाते हैं राजाई घराने के। और बाकी जो 9 लाख प्रजा होती है वो बढ़कर 33 करोड़ हो जाती है। होती योग बल से ही है, गंदे काम नहीं करते हैं वहां पर कोई भी। लेकिन देखो, जब स्टार्टिंग है तो कम है, लेकिन त्रेता युग में भी नापास आत्माएं है ना, बहुत युद्ध करती हैं, इसीलिए वहां पर वृद्धि ज्यादा हो जाती है। यहाँ 108, वहां 16,000 ऐड हो जाते हैं। और नीचे 9 लाख होते हैं, वहां पे बाकी का 33 करोड़ ऐड हो जाता है। तो त्रेता युग में फाइट करते हैं ना, तुरंत विजयी रतन नहीं बनते हैं, इसलिए उनके समय में आबादी और बढ़ जाती है। फिर ये 16,108 33 करोड़ जब द्वापर युग में प्रवेश करते हैं तो कलयुग में जाकर 800 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं। सबको गिन थोड़ी सकते हैं हम, क्योंकि कईयों को शरीर नहीं मिले हुए हैं, वो हवाओं में है, उनको कौन काउंट करेगा। तो हम बहुत थोड़े वहां के रहने वाले होंगे। कल्प ऐसा होता रहता है, पहले थोड़े होते हैं, फिर झाड़ बढ़ता है। वहां कोई भी गंदगी की चीज होती नहीं है सतयुग त्रेता युग में। सतयुग में तो बिल्कुल ही नहीं है ना, बिल्कुल साफ सुथरा। इधर थोड़ी सी आबादी बढ़ती है, थोड़ी कलाएं घटती हैं, वो अलग बात है, लेकिन गंदगी नहीं होती है। राजधानी में बाबा जो राजधानी स्थापन करते हैं उसमें गंदगी नहीं होती है कभी भी। यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है, वहां गंदगी की बात नहीं है, उनको कहा ही जाता है हेवन। अब सोल्स वहां पर गंदी नहीं है, इसलिए वहां के पक्षी भी गंदे नहीं है। यहाँ सोल्स गंदी हैं तो पक्षी भी गंदे। वहां पर कोई टॉयलेट वगैरह में थोड़ी जाते हैं सतयुग में, उनके तो शरीर भी पूजे जाते हैं। वो लेते ही उतना बॉडी में है, जितना सृष्टि से उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत है। एक फल खाएंगे। इधर की तरह थोड़ी कि व्रत भी रख रहे हैं तो अब बना लिया कि फल भी खा लो, चाय भी पी लो, दूध भी पी लो, आलू की सब्जी भी बना लो, और साथ में वो दूसरी रोटी नहीं खा पाते हैं तो कुट्टू के आटे की रोटी खा लो। तो ये कोई व्रत थोड़ी हुआ। यहाँ तो सब कुछ खाना है, और वहां पर ऐसे नहीं करते। वहां पर सृष्टि से उतना ही लेते हैं जितनी शरीर को जरूरत है। शरीर में एक्स्ट्रा लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा की जो जरूरत नहीं होती है तो फिर उसको शेड करते हैं, फिर गंदगी फैलती है,
गंदगी फैलती है ना पूरी धरती पर। तो नीचे क्या जा रहा है? यही जा रहा है, गंदगी। तो इधर जो पक्षी पैदा होते हैं ना, तो फिर पक्षी भी वैसे ही होते हैं। कबूतर है, आप उसको जितना भी दाना डाल दो, जितना भी पानी रख दो, वो पानी में ही गंदगी करके जाते हैं, पिएंगे भी और उसमें विष्टा भी डाल देंगे। तो चिड़िया भी कितना गंद करती रहती है यहाँ पर। वहां पर गंदगी की कोई बात ही नहीं है। वहां ऐसे पक्षी ही नहीं होते, वहां तो सुंदर पक्षी होते हैं जो सुंदर सुंदर आवाज निकालते हैं, मनोरंजन करते हैं। गाय होती है, कितनी सुंदर होती है। कोई किसी की चीज को लेता नहीं है, देवता किसी का दूध निकाल कर पीते नहीं है। तो सृष्टि में जो जीव जैसे आया है उसको वैसे जीने देते हैं। इसलिए वहां पर प्रकृति बिल्कुल शांत और पूरा भरपूर करती है देवताओं को। यहाँ गंदगी है, यहाँ तो चिड़िया भी गंद करती रहती है। वहां तो गंदगी की बात ही नहीं है, उनको कहा ही जाता है हेवन, पैराडाइज, जन्नत। उसको जन्नत कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम ये देवता बनते हैं तो अंदर में हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। माया रूपी जिन है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। तो माया रूपी जिन से अगर हमको बचना है तो फिर उसके लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, ईश्वरीय कार्य में लग जाओ। मन मना भव, मन प्रभु में लगा रहे तो सेवा अपने आप होती रहे। आचरण भी हमारा अच्छा हो जाएगा, कर्म भी हमारे श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो ये रूहानी धंधा जो है ना, मन मना भव, मन को प्रभु में लगाने का, बाबा कहते इस रूहानी धंधे में लग जाओ, बस इसमें ही जिन बन जाओ। अब वो माया रूपी जिन है, हम याद में जिन बन जाए। जिन का मिसाल देते हैं ना, कहा मुझे काम दो नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। जिसके पास जिन आया था ना, उसको बोलता मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तो मुझे काम दे। अब वो देता जाए, वो 1 सेकंड में काम खत्म करता जाए। अब उस चकरा गया बंदा कि अब मैं क्या दूं। कहता मुझे फिर काम दो। फिर उसने कहा तुम सीढ़ी चढ़ो और उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो। वो फिर वही करते रहो, उसको उसमें उलझा दिया। तो हमको बाबा क्या कह रहे हैं, जिन बन जाओ मन मना भव में, याद में रहो, ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन, है ना, स्वचिंतन। कोई भी कर्म कर रहे हो उसमें याद में करो, हमेशा बाबा याद रहे, बस बाबा याद रहे और कोई हमको याद ना आए। बस बाबा कहते इसमें जिन बन जाओ। जिन का मिसाल देते हैं ना, कहा काम दो नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो बाबा भी काम देते हैं ना, नहीं तो माया खा जाएगी, माया अपना बना लेगी। वो कलयुग का आकर्षण जो है ना, उसमें फंसा देगी। क्योंकि कलयुग में अभी नाम है, रूप है, भव का है, बाहर का है सारा, अंदर एकदम खोखला है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है ना, उसका भव का है। तो माया उसमें फंसा देती है। क्योंकि हम 63 जन्म तो हम बॉडी कॉन्शियस थे ना, और कलयुग में तो हम पूरे बॉडी कॉन्शियस होते थे, तो जल्दी हम फंसते हैं। भगवान निराकार है, मुरली के माध्यम से समझाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए मनुष्य भगवान से जुड़ता नहीं है जल्दी। वो जो दिखाई देता है वो बातें ज्यादा समझ में आती है, और जबकि जो दिखाई देता है, जो भक्का है, वो तो माया भी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा, बाप तो राज्य भी नहीं करता है, तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए ही है। बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूँ, माया भी यहाँ मगरमच्छ है।
कितने महारथियों को हप कर खा जाती है। महारथी बनने वाली जो आत्मा होती है उसको खा जाती है। बाबा कहते बड़ी जबरदस्त मगरमच्छ है माया। पढ़ते पढ़ते इंसान माया का बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हप कर खा जाती है। ये सब है दुश्मन। जैसे मेढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तो तुमको मालूम है ऐसे तुम्हारी दुश्मन ये माया खा जाएगी एकदम। इसको देखना शुरू करो, ये तो फंसा लेगी पूरा। भगवान से तो सबसे पहले चल माया वार करती है हमारी बुद्धि पर। सबसे पहले बुद्धि का योग जो है वो परमात्मा से कनेक्शन जो है उसको तोड़ देती है, फिर अपना बनाती है। पेपर लेती है वो पेपर। तो ये कलयुग पूरा का पूरा माया है। एक देखते देखते 1 सेकंड में खाक हो जाएगा सब। अगर हम उसके चक्कर में उसकी बातें सुनते रहेंगे तो हम तो वर्षे से तो वंचित हो गए। हम तो बाबा के बने ही नहीं, तो फिर हम कितना भुगतान करेंगे धर्मराजपुरी में। कष्टों से फिर हमको पवित्र बनाया जाएगा, क्योंकि घर तो वापस जरूर जाना है। मेरे चाहने से या हम सोचे कि हम छोटे हैं, अभी तो जीना है हमको, तो भरोसा थोड़ी है। छोटे छोटे शरीरों में तो बच्चे मरे जा रहे हैं आजकल। 2-2 साल के बच्चे मर जाते हैं, कोई बीमारी से ही पैदा होता है, कोई गर्भ में ही मर जाता है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जो पाप आत्माएं हैं ना वो जल्दी जल्दी अब जन्म लेंगी, क्योंकि गर्भ जेल है ना, तो उसमें भुगतती हैं वो। अभी शरीर छोड़ेंगी, गर्भ में जाएंगी, पैदा होते फिर मर जाएंगे, फिर गर्भ में जाएंगे, ऐसा होता है। तो ये खेल अभी चल रहा है। सारे खेल जो बाबा ने बताए हैं ना मायावी, सारे चल रहे हैं। ज्यादा मोबाइल देखते हैं, ज्यादा गंदगी देखते हैं, तो देखो छोटे छोटे बच्चे शादी करने के लिए तैयार हैं। आग लग गई, 5वीं क्लास में ही आग लग गई और शादी कर ली। तो ये तो अब चल रहा है। तभी तो गुरु नानक जी कहते हैं ना, घोर कलयुग आएगा। 13 वर्ष की लड़की जिसकी बॉडी 13 वर्ष होगी वो नानी बन जाएगी। बताओ कितना गंदा और कितना जल्दी बॉडी बड़ी होएगी। हो रहा है दुनिया में, बताओ। घोर कलयुग है ये। बाबा कोई भी बात झूठ थोड़ी बताते हैं हम लोग को, सब सच सच बताते हैं। और आज सब कुछ सच सच हो रहा है चारों तरफ। जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा, बाबा कहते हैं, जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा वो होगा। माँ के लिए माँ शब्द यूज करते हैं तो कहते हैं माँ कभी कपूत नहीं बनती, आज माँ भी कपूत बन रही है। करती है बेटी की शादी, है ना, और भाग जाती है दामाद के साथ। पहनावे भी माओ के कैसे हो गए हैं आजकल। तो बच्चे वही देखते हैं, वही करते हैं फिर। तो ये घोर कलयुग है, लेकिन ये इतना मायावी है कि माया फंसाती है बाबा के बच्चों को भी। और जो अलर्ट नहीं रहता है, जो मन मना भव नहीं रहता है, उसको फिर शरीर रूपी सांप जो है वो डसते हैं। वो फिर देभान दे अभिमान में आते हैं, फिर दे अभिमान की कमी कमजोरियों को यूज करते हैं, उसमें सारा वक्त बिताते हैं। तो कितना पाप का खाता बन रहे हैं। हम जो भी बाबा की अवज्ञा करके देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं,
हमको सब चीजें धोखा देने वाली है, पछताते रह जाएंगे हम। भगवान जी तो एनी टाइम जाने वाले हैं। जैसे मेढक का दुश्मन सर्प होता है, सब एक दूसरे को खाते हैं। तुमको मालूम है, ऐसी ये जो माया है ना, भिन्न भिन्न तरह की माया, ये हमारी दुश्मन है। ये एक्चुअली परीक्षा लेती है हमें कि कितना ये लोग भगवान के बने। 63 जन्म तो ये मेरी मत पर चल रहे थे, अब ये कहां से चल पड़े हैं भगवान की मत पर। तो देखती है वो, लेकिन हमको क्या बनना है? माया जीत बनना है। अब माया आएगी तभी तो हम उसको जीतेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे कहते हैं माया ना आए बाबा, आप रोक दो। बाबा कहते फिर माया जीत का टाइटल कहां से मिलेगा? हमारे अंदर है गंदगी, आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है गंदगी, कलयुग की और द्वापर युग की खाद है पड़ी हुई। तो जो अंदर है वो बाहर तो निकलेगा ही निकलेगा, बाबा कहते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं करना है हमको, तो हम माया को जीत लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से तहे दिल से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। पाप कर रखे हैं ना, तो स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। पाप हम सब ने कर रखे हैं, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं है। ऐसे बोलती है ना सोल्स। हम सभी ने पाप कर रखे हैं, बाबा कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ हमको करना है। हम सभी ने पाप कर रखे हैं। जब हम देश समझकर पाठ बजाते हैं तो हम पाप करते हैं ना, अभी समझ मिल गई है। तो 63 जन्म हमने देश समझकर ही तो पाप किए। उसके बाद तो छोड़ दो। हम जो बाबा से पढ़ते हैं उसके बाद हम तुरंत आत्म अभिमानी बन गए हैं क्या? आत्मा का पाठ निरंतर हमारा पक्का हो गया है क्या? तो ये तो और भी एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना और एक का 1,00,000 गुना भी हमारे सिर पर एडेड है। जब जब हम देह के भान और अभिमान में आए होंगे और जब जब हम बोले होंगे, सोचे होंगे, हमारे सारे पाप इकट्ठे हो रहे हैं। हम जितनी देर लगाएंगे उतना हम कष्टों का कष्ट भोगेंगे, क्योंकि एंड में फिर धर्मराजपुरी में तो पनिशमेंट के साथ हमको देह अभिमान से छुड़वाया जाएगा। वहां फिर सजा मिलेगी हमको। इसलिए बाबा हमको बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अपने को पापों से मुक्त करो। हम कह ही नहीं सकते कि हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने किसी को दुख दिया ही नहीं है, हम तो बोल ही नहीं सकते हैं। हम तो देहभान में जब जब बोला है, देहभान में जब जब हमने सोचा है, देहभान में जब जब हमने कर्म किए हैं, वो सारे हमारे पाप के खाते तो बने हुए हैं। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि देह अभिमान में कभी मत आना, क्योंकि हम पाप करते जा रहे हैं और इन पापों की सजा एक पाप नहीं है, वो तो एक पाप गिना जा रहा है। 63 जन्मों का एक एक पाप है। एक बार गलती की होगी तो एक बार पाप वो बनता होगा, वो हम अनजाने में कर रहे थे। अब तो हमको रोज समझ मिल रही है कि तुम सोल हो और अपने आप को सोल समझो। तो इसमें जितनी देर हम लगा रहे हैं उतनी देर में क्या हम छूट थोड़ी जाएंगे हमारा एक का। अब जो जो बाबा हमको मुरली में बोलते हैं
सारा का सारा अगर हम करते हैं तब तो हमने पाप नहीं किया। अब इसमें से जितनी अवज्ञा हमने की है उन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए कि शुरू में हमको समझ नहीं होती है ना, शुरू में उतना समझ नहीं पाते हम मुरली को, तो हमको 1 का 100 गुना दंड है। फिर धीरे धीरे और समझते हैं तो 1 का 1000 गुना दंड है। और अभी जो हम समझ रहे हैं, अब जो हम गलतियां कर रहे हैं, इसका 1 का 1,00,000 गुना दंड है। इसलिए बाबा हमको एक तो बोल रहे हैं कि अपने आप को पापों से मुक्त करो जो तुमने कर रखे हैं, और दूसरा, देह अभिमान में मत आओ। देह का अभिमान मत करो बार बार। देह झूठी है, देह खाक हो जाएगी 1 सेकंड में। आत्मा खड़े होकर देखेगी, पछताएगी, क्योंकि उस समय उसको लगेगा कि मैंने तो अपनी किस्मत बनाई ही नहीं। ऊपर से उसको मिलेगी सजा, आकारी शरीर में भी सजा मिलेगी। अनुभूति होती है ना सोल को, और जब वो आकारी शरीर में होती है तो ज्यादा अच्छे से अनुभूति होती है, क्योंकि रियलाइजेशन हो जाता है ना कि मैंने ये गलत काम किया है। बॉडी कॉन्शियसनेस में तो रियलाइजेशन कम होता है कि हम गलत करते हैं। तो भगवान का बनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, तब जाकर अंदर से मन खाता है कि ये गलती मैंने कर दी, ये गलती मैंने कर दी। आकारी शरीर में तो एकदम आत्मा खुद बोलेगी कि मैंने, हाँ ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया। तो कितनी वो जो बाबा कहते हैं ना, एक मुरली में बाबा बोलते हैं ना, सबसे खतरनाक सजा जो हम खाएंगे वो है पश्चाताप की सजा, क्योंकि फिर हमको ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर हम देख लेंगे कि मेरा आगे का भाग्य क्या बना, और फिर मेरे को ये भी याद रहेगा कि ये तो बार बार कल्प कल्प मेरे साथ ऐसा ही होगा। तो पश्चाताप की जो आग है ये बड़ी खतरनाक लगेगी। इस दुनिया की कोई भी चीज में मेरे को अटैचमेंट नहीं रखनी है। कोई भी चीज दुनिया की ही तो चीज है ना। मेरा ये शरीर भी दुनिया से मैंने लिया है। मैंने जो संबंधी बनाए हैं इसी दुनिया में बनाए हैं। हम जो भी घर लेते हैं या जो भी वस्तु वैभव कुछ भी हम लेते हैं, सब तो हम इस दुनिया से ले रहे हैं। हम ऊपर से तो कुछ भी नहीं लाए हैं ना। इसलिए मेरे को इससे अटैचमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि ये मेरे साथ जाएगी नहीं। ना मुझे खाने पीने का कोई शौक होना चाहिए, ना मुझे कोई पहनने का शौक होना चाहिए कि ये पहनूं वो पहनूं, जैसे हम लोग को पहले होता था, ये खरीदे वो खरीदे, ये सामान को और बढ़ाएं। हमको तो कोई चीज से अटैचमेंट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं है। न घर है मेरा, ना कहीं कोई चीज है मेरी, कोई है मेरा कुछ। सोल का तो कुछ भी उसका नहीं है। तो मुझे कोई भी चीज से कोई मोह नहीं रखना है। माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। ये माया हमको छोड़ेगी थोड़ी। माया ये प्रलोभन लेकर आएगी, वो कुमार कुमारियां तो अच्छे अच्छे दोस्त मिलने शुरू हो जाएंगे, घूमने फिरने वाले इधर उधर वाले, फिर उनकी लाइफ आकर्षित करेगी। ऐसे बहुत कुछ होने वाला है। कहीं ना कहीं दिमाग बुद्धि फंसाएगी माया, क्योंकि वो पेपर लेगी कि हम पूरी तरह अंदर से खाली हुए हैं कि नहीं माया से। तो माया रूपी जिन से बचने के लिए अंत तक हमारा पेपर लेगी। अंत तक, अंत में भी हमारा पेपर होगा कि हमारे सामने 2 तरह के लोग होंगे। तो क्या हमारी दृष्टि वृत्ति उनके लिए समान है? जैसे दादी के लिए है, जैसे बाबा के लिए है, मम्मा के लिए दृष्टि है, वैसे ही घोर पापी कोई आत्मा होगी तो क्या उसके लिए हमारी दृष्टि वैसी है? चेक होगा। अगर मैं वो गिरती हुई आत्मा को भी क्षमाशील बनकर दुआएं दूंगी तो फिर तब तो माना जाएगा कि हाँ मैंने दृष्टि को प्योर किया है। दृष्टि को प्योर करना मतलब देह नहीं दिखाई दे, दृष्टि को प्योर मतलब देह दिखाई ना दे, बस इसका हमको अभ्यास करना है। क्योंकि जब देह दिखाई नहीं देगी तो बुराई दिखाई ही नहीं देगी हमें। देह को देखने से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर ही कोई हमको लंबा, कोई चौड़ा, कोई पतला, कोई ये कोई भी वो ऐसा दिखाई देता है। तो स्वयं को पापों से मुक्त करने का हमको पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में बाबा कहते मत आओ, इसमें पाप बनता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मेरे को कोई भी किसी तरीके की अटैचमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें सब छूट जाना है। और माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है।
सदा मनमना भव होकर रहना है। अगर सदा मनमना भव होंगे तो माया अंदर प्रवेश ही नहीं करेगी, बचे रहेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम वो करो जो मैं कहता हूं, फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम मनमना भव होंगे तो हमको कोई भी चीज आकर्षित ही नहीं करेगी, सेफ रहेंगे, माया हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी। लेकिन पहले मुझे वो करना है ना जो बाबा कहते हैं मुझे। तो रूहानी धंधे में, मतलब भगवान को याद करने के धंधे में लगे रहना, और किसी को याद नहीं करना है मुझे। बाप का मुझे पूरा पूरा मददगार बनना है। अब जो भी बाबा हमको सिखाते हैं, सपोज करो आत्म अभिमानी बनना सिखाते हैं, तो आत्म अभिमानी बनते हैं तो हम बाबा की मदद करते हैं। आत्मा समझकर सोचते, बोलते, चलते फिरते, उठते बैठते हैं तो हम बाबा की मदद कर रहे हैं। क्योंकि फिर हम आत्मा बनकर करना मतलब सतोगुणी, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये विशेषताएं हैं आत्मा की, ओरिजिनलिटी है। तो अगर हम आत्मा समझते हैं तो कितना सुधार हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। तो जब परमात्मा को याद करते हैं तो हम बाबा के मददगार बनते हैं। वायुमंडल शुद्ध होता है ना, बाकी सोल्स को मदद मिलती है, और प्रकृति को सुख मिलता है, हमारे से पाप नहीं बनते हैं, पिछले चुकतू होते हैं तो हम हल्के होते हैं, तो हमारा हल्कापन धरती पर रहता है, भारीपन नहीं रहता है। नहीं तो धरती फिर हमको छोड़ेगी नहीं। अगर हम देह अभिमान का भारीपन रखेंगे तो धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इसी को तो खत्म करेंगे, देह को ही तो खत्म करेंगे। हमको बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। उनका कहना मानते जाएंगे, पूरा मददगार बनते जाएंगे, सेफ होते जाएंगे। फिर माया भी सलाम करेगी, ड्रामा भी सलाम करेगा, प्रकृति भी सलाम करेगी, और यमदूत भी सलाम करेंगे, और धर्मराज खुद सलाम करेंगे। और फिर ऊपर मम्मा बाबा हैं, वो फिर फूलों की वर्षा करेंगे। सब जगह वेलकम वेलकम होगा। और मददगार नहीं बनेंगे, हर चीज से वंचित हो जाएंगे। न बाबा का प्यार मिलेगा, न राजाई घराने में जाएंगे, रिजेक्टेड हो जाएंगे ना। एक बाबा ही साथी है, वो भी फिर हमसे रूठ जाता है ना, चला जाता है परम धाम, फिर बात भी नहीं करता। बात तो अभी कर रहे हैं भगवान, तो अभी बात कर रहे हैं, तो अभी उनका कहना मानना है ना। सतगुरु जी का वरदान, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। हम तो गरीब हो जाते ना चरित्र से, बिल्कुल आत्मा की बात हो रही है। आत्मा चरित्र से बिल्कुल गरीब हो जाती है, जो उसका अपना ओरिजिनलिटी है उसको खो देती है और दूसरों से वो चीज मांगती है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ। वो दूसरे से एक्सपेक्ट करती है कि दूसरा मुझे समझे। तो जब हम बिल्कुल गरीब बन जाते हैं चरित्र से, हमारे पास कुछ भी रह नहीं जाता, तब बाबा हमको खजानों से भरपूर करते हैं। अब बाबा के खजाने सूक्ष्म खजाने हैं। बाबा कोई धन दौलत नहीं देते हैं हमको, लेकिन बाबा इतना लायक बनाते हैं कि सृष्टि धन दौलत अपने आप दे। बाबा हमको सूक्ष्म ज्ञान देते हैं, गुणों की समझ देते हैं, शक्तियों की समझ देते हैं, वरदान देते हैं, खुशी देते हैं, संतुष्टता देते हैं, अपना सर्व संबंध ऑफर करते हैं कि तुम मुझे सर्व संबंधी बना लो। मेरा बाबा की सौगात देते हैं कि इसको साथ रखो तो सब सहज हो जाएगा।
यही हमारा ताबीज है ना। ये जो बैच है ये हमारे ताबीज है, क्योंकि भूत प्रेत आत्माओं की दुनिया में रह रहे हैं ना हम लोग, तो ताबीज पहनना बहुत जरूरी है। ताबीज पहना रहेगा तो याद रहेगा, ताबीज नहीं पहना होता है ना तो बाहर की विस्मृत दुनिया हमको अपने जैसा बना लेती है। इसलिए ताबीज पहना रहे तो ज्यादा अच्छा है, बैच पहना रहे तो हमको याद रहेगा, रक्षा भी होती रहेगी, क्योंकि याद करेंगे तो रक्षा होगी ना। अब याद ही नहीं करेंगे, सपोज करो राह चलते हम कुछ और सोच रहे हैं और हादसा हो जाए, मेरा अंतिम समय वहां पर आ जाए, तो मेरा तो हो गई दुर्गति, क्योंकि हमें कोई और याद नहीं आना चाहिए। बाबा को भूले हुए होंगे हमारी दुर्गति हो जाएगी ना। तो बाबा याद रहे इसलिए बैच जरूर लगा कर रखना है, तो वो फिर स्मृति रहेगी कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, याद रहेगी। फिर बाबा ने हमारा जो तन मन धन है, हमारे जो संकल्प बोल कर्म है और श्वास है, इन सबको भी खजाना बना दिया। हम जब इसको सौंप देते हैं भगवान को और फिर जब बाबा की डायरेक्शन के अनुसार तन को यूज करते हैं, मन को यूज करते हैं, बुद्धि को यूज करते हैं, जो भी धन है हमारे पास स्थूल धन उसको यूज करते हैं, संकल्प हम श्रीमत प्रमाण करते हैं, बोल हम श्रीमत प्रमाण बोलते हैं, कर्म हम श्रीमत प्रमाण करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? खजाने बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये सारे के सारे जो खजाने मैं तुम्हें देता हूं ना, ये तुम्हारे तब बनेंगे जब तुम इसको यूज करोगे। ऐसे ही सुन सुनकर हम डिब्बे में रखते जाएंगे तो वो तो कुछ प्राप्ति नहीं है। इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, सर्व खजाने जो मैं तुमको देता हूं उसको समय पर यूज करो, ज्ञान को यूज करो, जहां ज्ञान यूज करना है वहां ज्ञान यूज करो, जहां व्यवहार में गुण यूज करना वहां व्यवहार में गुण यूज करो, पेपर आ गए हैं शक्तियां यूज करो, समय पर यूज करो। बाद में नहीं सोचना कि अरे मुझको ऐसे करना चाहिए था। निरंतर खुशी का फिर हम अनुभव करेंगे अगर हम समय पर यूज करेंगे ना सब कुछ, सारे खजानों को, तो इससे खुशी की प्राप्ति होगी और हम कैसी आत्मा बन जाएंगे? खुश नसीब आत्मा बन जाएंगे। खजानों को सेवाओं में फलीभूत करेंगे तो हम खुश नसीब आत्मा बन जाएंगे। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए बाबा ने अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने हमको दिए हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भगत अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं? बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने, जिससे खुशी की प्राप्ति होती है, ऐसे श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही, देवी देवताओं के नाम से ही अब तक अनेक भगत थोड़ी देर की खुशी प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए वो लोग खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। अब होते हैं ना नवरात्रि वगैरह होते हैं तो कैसे सब नाचते हैं रात को अगर जागरण कराते हैं तो आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि खुशियां बांटी हैं, क्योंकि श्रेष्ठ खुशी के खजाने को सफल किया है, इसीलिए। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन बाबा कहते सिर्फ उनको क्या करो? समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ। खजाने रूपी चाबी जो है, बाबा कहते हैं उसको सदा सामने रखो, यूज करो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को फिर स्वरूप में ले आओ। सबसे बड़ा खजाना तो बाबा है, वही चाबी है हर खजाने की। तो बाबा को सामने रखो तो सदा स्मृति, बाबा कहते हैं बाबा को सामने, सदा सामने रखो चाबी को, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को फिर स्वरूप में ले आओ, अर्थात जो स्मृति कहती है उसी प्रमाण कार्य करो। तो निरंतर खुशी का अनुभव हमको
होता रहेगा। हम निरंतर खुश रहें। खजाने रूपी चाबी, सबसे बड़ा खजाना स्वयं बाबा। तो बाबा को सामने रखो, बाबा कहते हैं, यानी कि चाबी को सदा सामने रखो और सदा स्मृति में रखो और स्मृति को फिर स्वरूप में ले आओ। तो निरंतर खुशी का अनुभव हम करते रहेंगे। बाबा की जो श्रेष्ठ मत है, बाबा को याद रखेंगे तो सारे खजाने हाजिर रहेंगे, क्योंकि याद में रहेंगे तो खजाने भी याद रहेंगे। बाबा याद नहीं तो फिर खजाने भी भूल जाते हैं, फिर बाद में याद आता है हमको ऐसा करना चाहिए था, हमको वैसा करना चाहिए था, फिर खुशी नहीं हो पाती है। तो हमको क्या बना रहे हैं बाबा? खुश नसीब आत्मा। तो कहते हैं सर्व खजानों को समय पर यूज करो। ज्ञान है समय पर यूज करो, गुण है समय पर यूज करो, शक्तियां है समय पर यूज करो, वरदान को समय पर यूज करो, स्वमान को समय पर यूज करो। खुशी जब देनी है यूज करो उसको, सदा खुश रहो। तो चाबी को बाबा कहते हैं सदा सामने रखो, स्मृतियों को सामने रखो, इमर्ज रखो और फिर उसको स्वरूप में लाओ। तो निरंतर खुशी का अनुभव हमको होता रहे। स्लोगन। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। बाप की श्रेष्ठ आशाएं जो है ना, उसका जो दीपक जगाते हैं, पूरा करते हैं, मतलब दीपक मतलब क्या? जगना। तो उनकी जो श्रेष्ठ आशाएं हैं जब हम पूरी करते हैं तो समझो कि हम दीपक जलाते हैं। तो जो श्रेष्ठ आशाएं पूरी करते हैं वही बाबा के कुल दीपक कहलाते हैं। कल भी दीपकों पर बाबा बता रहे थे ना, कुल का दीपक है संपूर्ण पवित्रता में। तो बाप की श्रेष्ठ आशाएं हैं, जो इन श्रेष्ठ आशाओं को पूरा करता है वो जगा हुआ दीपक कहलाता है, वो कुल का दीपक कहलाता है, वो ब्राह्मण कुल का, वो ईश्वरीय कुल का नाम रोशन करता है। पापा का कहना मानते हैं तो हम उनकी आशाओं के दीपक बनते हैं, उनके कुल दीपक बनते हैं। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अब अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहकर बाहर मुखता को छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाहर मुखता है ये दुनिया, ये जो देह अभिमान की दुनिया है, ये बाहर मुखता है, और अंतर्मुखता है आत्मा और परमात्मा का सत्य। वो सच्चाई है और बाहर मुखता झूठ है। तो आत्मिक स्थिति में रहकर बाहर मुखता को अब छोड़ दो। तो बाबा कहते हैं आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और फिर अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। अगर हम बाहर मुक्ता को छोड़ देते हैं, आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहते हैं, तो आत्मिक स्थिति में रहते हुए मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। बहुत सारे अनुभव होंगे फिर हम, एक दो अनुभव नहीं, अथाह अनुभव। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में मत नहाओ। खाली तालाब तो फिर बहता थोड़ी है, वो तो एक ही जगह पर रहता है तालाब। तो फिर पानी धीरे धीरे उसका खराब होता है अगर उसको साफ ना किया जाए तो। तालाब फिर वहीं का वहीं रहता है, ना अपना कल्याण कर पाता है ना दूसरों का कर पाता है। तो बाबा कहते एक आध अनुभव कर लिया बस उसी में खुश रह गए, ऐसा नहीं करो। एक दो अनुभव नहीं, अथाह अनुभव है। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में मत नहाओ। ये कोई तालाब में नहाने की बात नहीं है सीमित जगह पर, है ना, ऐसा नहीं। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में मत नहाओ कि खाली एक दो अनुभव कर लिया बस उसी में रह गए। नहीं, अभी तो ढेर अनुभव करने की बातें हैं। बाबा के साथ हर संबंध का अनुभव,
सारी शक्तियों को यूज करने का अनुभव, सारे गुणों को यूज करने का अनुभव, सारे ज्ञान को यूज करने का अनुभव। मैं आत्मा हूँ, इसको अनुभव करना है। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, अनुभव करना है। परम धाम निवासी हूँ, अनुभव करना है। जब तक हम पूरा अनुभव नहीं करते हैं तब तक तो मुश्किल है पास होना। तो बाबा कहते खाली तुम एक दो अनुभव सुनाओ और तालाब में ही नहाते रहो, वही अनुभव बार बार सुनाते रहो। नहीं, बाबा कहते सागर के बच्चे हो तुम, अनुभवों के सागर में समा जाओ। हर चीज जो बाबा बोलते हैं उसको करके देखो। तो अव्यक्त इशारे यही है कि हमको आत्मिक स्थिति में रहना है और अंतर्मुखी बनना है। आत्मिक स्थिति में रहकर बाहर मुक्ता को छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभवों के सागर में समा जाओ। एक दो अनुभव नहीं, अथाह अनुभव है। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में मत नहलाओ दूसरों को, ना खुद भी मत नहाओ और दूसरों को भी खाली उसी में मत नहाओ। गहराइयों में जाओ। सागर के बच्चे हो बाबा कहते, और ज्ञान का सागर है प्रभु। बाबा का जो ज्ञान है वो लिमिटेड थोड़ी है। हम जितनी बार मुरली पढ़ेंगे, हम 100 बार मुरली पढ़ेंगे तो 100 बार अलग अलग अर्थ गहराइयों के स्पष्ट होते चले जाएंगे। इतनी गहरी है बाबा की, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। तो सागर के बच्चे हो बाबा कहते हैं, तो अनुभवों के सागर में खो जाओ। तो अनुभव भी सागर जितने हैं, अनलिमिटेड है। तो जो अनुभव कर लेता है वो फिर कहीं और फंसता नहीं है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी 16,133 करोड़ आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद। सभी की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।